अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फैट्स, ऑयल और फूड पर मुश्तमिल होते हैं और ये तीन तरह की मेजर टाइप्स में पाए जाते हैं। इनमें ALA, EPA और DHA है। अब ये तीनों हैं क्या? इनमें जो AL है ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है। इसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी बॉडी खुद से इसको प्रोड्यूस नहीं करती। लेकिन जो हम डाइट्स वगैरह लेते हैं, जैसा कि फूड वगैरह, बेवरेज वगैरह जो कंज्यूम करते हैं, उसमें ALA हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी की जो ज़रूरत होती है वो पूरी होती रहती है। इसके अलावा जो EPA और DHA वगैरह होते हैं, ये बहुत ही रेयर अमाउंट में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो इसको हम जो नेचुरल सोर्सेज वगैरह होते हैं उनसे कलेक्ट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग वगैरह वो बेहतर तरीके से परफॉर्म हो। तो अब ओमेगा 3 के अगर नेचुरल सोर्सेज की बात की जाए तो इसका जो मेजर सोर्स है वो सी फूड है। इसमें फिश वगैरह कहने के सेरेफरिस्ट है, सामन और ट्राउट में ओमेगा 3 की बहुत ही अच्छी मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा प्लांट सीड वगैरह, फ्लैक्स सीड और वेलनट्स वगैरह में भी ओमेगा 3 बहुत ही अच्छी मिकदार में पाया जाता है। घरों में जो हम ऑयल वगैरह को इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बादुकात ओमेगा 3 की जो मिकदार होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। और इसके अलावा प्लांट्स ऑयल, सोयाबीन ऑयल और कह लें कि कनोला ऑयल में भी ओमेगा 3 पाया जाता है। इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड वगैरह जैसा कि मिल्क, योगर्ट और एग वगैरह में भी ओमेगा 3 की मिकदार पाई जाती है। लेकिन जिन लोगों की कह लें कि डाइट्स में ये तमाम चीज़ें मुकम्मल मिकदार में नहीं होती, तो उनको हमें अलग से सप्लीमेंट की सूरत में ओमेगा 3 प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। तो सप्लीमेंट में ये फिश ऑयल में, कोड लिवर ऑयल में और अलजी ऑयल में ज़्यादातर आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसमें जो फिश ऑयल वगैरह होता है उसमें ऑयल की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही कह लें कि हल्की होती है और उसकी अफादियत भी बहुत कम होती है, क्योंकि ओमेगा 3 एक बहुत ही एक्सपेंसिव सप्लीमेंट है। तो ये ज़्यादातर कह लें कि अच्छी क्वालिटी में ही पाया जाता है। लेकिन जो हम देखते हैं कि ये चाइना के जो कैप्सूल वगैरह उनमें ओमेगा 3 की मिकदार बहुत ही फेक किस्म की होती है, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा ओमेगा 3 के अगर ऑयल से किसी को एलर्जी वगैरह है या फिश ऑयल वगैरह से किसी को एलर्जी है, तो उसके लिए हम जो अल्टरनेट सोर्स वगैरह होते हैं जैसे कि अलजी ऑयल या अलजी सोर्स वगैरह में सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं, ताकि आपकी एलर्जी वगैरह का मसला भी रिजॉल्व हो। अब बात करते हैं ओमेगा 3 के यूजेस की। जिन लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वगैरह का कोई मसला आ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह का अगर लेवल बढ़ रहा है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रेन की हेल्थ वगैरह में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जिन लोगों की मेमोरी वगैरह वीक होती है तो उनको ये इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा ब्रेन की तरफ जो ब्लड का फ्लो होता है उसको भी ये बैलेंस कर देता है। तो इसी वजह से ब्रेन की हेल्थ में भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा जिन लोगों को आइज़ वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली जो यंग अडल्ट वगैरह होते हैं, उनमें एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन की वजह से अगर विजन लॉस वगैरह का मसला आ रहा है तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अर्थराइटिस, रोमाटाइड अर्थराइटिस वगैरह की वजह से अगर किसी के जॉइंट्स वगैरह में सोजश हो रही है तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, तो उनमें भी हम ओमेगा 3 को इस्तेमाल कर देते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देती है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से आपको बचाता है। इसके अलावा मेल्स में अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, स्पर्म का लेवल कम हो रहा है, तो उनमें भी ओमेगा 3 को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा स्किन की जो इलास्टिसिटी वगैरह होती है या स्किन की कह लें कि नशोनुमा होती है, उसमें भी ओमेगा 3 के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो एक्ट्रेस या एक्टर वगैरह होते हैं वो भी ओमेगा 3 को स्किन पर अप्लाई करते हैं, ताकि उनकी स्किन मैक्सिमम कह लें कि फेयरनेस प्रोवाइड करे और ग्लोइंग के साथ साथ उनकी स्किन की जो नशोनुमा होती है वो भी बेहतर तरीके से नजर आती रहे। इसके अलावा जिन लोगों की नींद वगैरह का पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो उनमें भी ओमेगा 3 को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी अगर डोज की बात की जाए तो इसको किसी भी उम्र के अफराद में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी जो रफ डोज होती है वो 500 मिलीग्राम से लेकर 1500 मिलीग्राम तक हम एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 माह से लेकर 2 माह तक होता है, लेकिन पेशेंट के क्राइटेरिया के हिसाब से इसकी डोज और ड्यूरेशन को हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो बाद औक़ात इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है और इसके साथ बैड ब्रीथ, हार्ट बर्न और डायरिया वगैरह भी हो सकता है और कुछ लोगों में इसके इस्तेमाल से एलर्जी वगैरह का मसला भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।